लेक्चर 3। पहले लेक्चर में एटम्स के बारे में बताया था, मोल क्या होता है ये बताया था, एएमयू क्या होता है ये बताया था। सेकेंड लेक्चर में मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया और उस पर कितने तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये सब बताया था। आज हम लोग बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, देखते हैं अगर टाइम रहेगा तो 3 भी पढ़ लेंगे, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ना ही है। 2 चीज तो बता दिए एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। अब कॉन्सेप्ट 3, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लास्ट टाइम पर ये बताया था कि भाई अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर चार्ज होगा तब भी कैसे निकालेंगे। तीन तरह का केस बन सकता है। देखो, पहला केस या क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। मान लो हमको दिया हुआ 4.4 ग्राम CO2, हमको बताना है कितना इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है। सेकंड केस, मान लो दिया हुआ है 36 ग्राम NH4 प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है। और थर्ड केस, कैटायन हो गया, न्यूट्रल हो गया जिसमें कोई चार्ज नहीं, और एनायन का केस ले लेते हैं। 19 पॉइंट या क्या ले लें, 9.6 ग्राम सल्फेट है, SO4 2-। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका बताया था वही सेम तरीका यहाँ पर भी फॉलो करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब हमको पहले ये पता होना चाहिए कि एक एटम के पास कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन होता है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन होता है 6C12, ऑक्सीजन होता है 8O16, नाइट्रोजन होता है 7N14, हाइड्रोजन होता है 1H1, सल्फर होता है 16S32। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होता है, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, और ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन मिल जाता है, न्यूट्रॉन भी 6। ऑक्सीजन की बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पर 8 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 है, ये बात पहले बता चुके हैं। नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। सल्फर के पास प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है। ठीक है, अब देखो, हम पहले निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल के पास कितना प्रोटॉन है। CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 2 × 8, टोटल 22 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 2 × 8, टोटल 22 न्यूट्रॉन। जब कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स के बराबर होती है। जब कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल के पास है, लेकिन हमको तो इसने 4.4 ग्राम CO2 में निकालना है ना, तो ये पहला स्टेप मान लो। इसके बाद हम निकालेंगे कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई अगर किसी भी चीज का मास दिया है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हैं, आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा। मास से मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, 2 × ऑक्सीजन का 16, 44। तो देखो यहाँ पर मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मास 4.4, मॉलिक्यूलर मास 44, मोल हो गया 0.1। अगर मोल पता चल गया तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं टोटल। मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल के पास इतना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है और टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एक के पास 22, तो 0.1 Na के पास निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 2.2 Na। इसी तरह से न्यूट्रॉन निकाल लो, ये भी 2.2 Na। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये भी 2.2 Na। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। ये तो खैर लास्ट नंबर बताया भी था, जो नहीं बताया था उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे कैटायन है, जब मान लो, तो सबसे पहला काम निकालो एक मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अमोनियम आयन के पास प्रोटॉन निकालते हैं, नाइट्रोजन के पास 7, 4 × हाइड्रोजन के पास 1, 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालते हैं,
नाइट्रोजन के पास 7 और हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर आते हैं, ध्यान से सुनना। जब पॉजिटिव चार्ज होता है, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स के नंबर में से चार्ज की वैल्यू को माइनस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन के नंबर में से चार्ज की वैल्यू को माइनस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। +1 चार्ज है, प्रोटॉन्स का नंबर 11 है, 11 में से 1 माइनस कर दो, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10 एक मॉलिक्यूल के पास। फिर हम निकालेंगे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको पहले तो मोल निकालना पड़ेगा, और मोल के लिए मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, 18 आ गया। तो मोल कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अगर मोल आ गया तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे टोटल 2Na। अब देखो भाई एक मॉलिक्यूल के पास 11 प्रोटॉन है और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2Na, तो टोटल प्रोटॉन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल के पास 11 इंटू 2Na 22Na। न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल के पास 7 है और टोटल 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 7 इंटू 2Na 14Na। इलेक्ट्रॉन देखो एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और टोटल 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 इंटू 2Na 20Na आ गया है। ध्यान रखेंगे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स के नंबर में से चार्ज की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। +1 चार्ज है, प्रोटॉन के नंबर में से चार्ज की वैल्यू को माइनस कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज वाला देखो, अब देखो नेगेटिव चार्ज वाला। पहले हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल के पास कितना प्रोटॉन है। सल्फर के पास 16, ऑक्सीजन के पास 4 इंटू 8 48। न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, सल्फर के पास 16, 4 इंटू ऑक्सीजन के पास 8 48। इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स के नंबर में चार्ज की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जब नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन के नंबर में चार्ज की वैल्यू को जोड़ देंगे। ध्यान रखना चार्ज की वैल्यू, 2 माइनस है तो 2 जोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे कि 2 माइनस है तो -2 जोड़ देंगे। 2 माइनस है तो हम, अब 2 माइनस हो या प्लस हो हमको उससे मतलब नहीं, कहां जोड़ना है कहां घटाना है वो ध्यान रखेंगे, वैल्यू को घटाते और जोड़ते हैं 50। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल के पास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। सल्फर का 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 96। तो मोल निकाल लो, मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.1। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो, 0.1 Na। अब एक मॉलिक्यूल के पास इतना प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल प्रोटॉन 48 इंटू 0.1 Na 4.8 Na। टोटल न्यूट्रॉन 48 इंटू 0.1 Na 4.8 Na, और टोटल इलेक्ट्रॉन 50 इंटू 0.1 Na 5 Na। 3 केस बन सकता है भाई, न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। लिखो इसको, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो।
अगर किसी को डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, लेकिन सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर आपने ध्यान से सुने होगे समझ में आएगा। फिर भी कह रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ थोड़ा शाइन कर रहा है, ये कार्बन लिखा है मैंने, कार्बन 6C12, ऑक्सीजन O जो होता है 8O16 होता है।
चलो भाई क्वेश्चन क्वेश्चन अब तुम लोग एक क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 6.4 ग्राम SO2 सैंपल। ठीक है, या इसको एक ही में लिख लेते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, 124 ग्राम NO3 माइनस सैंपल। और थर्ड पार्ट, फाइव 5.7 ग्राम H3O प्लस सैंपल। तीन तरह का केस है, तीनों तरह का क्वेश्चन बता दिया। अब तुम लोग करोगे तीनों तरह के क्वेश्चन को। एक न्यूट्रल हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। एक क्वेश्चन करने में हमको लगता है 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो टोटल इसको करने में तुम लोगों को 9 मिनट लगना चाहिए, मैक्सिमम 8 से 9 मिनट। देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुमको क्वेश्चन करने के साथ साथ टाइम भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जितना जो टाइम हम बोल रहे हैं उतने टाइम में करने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए कितना हो पाता है नहीं हो पाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। करो, जल्दी से करो। सबका पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो भाई। सल्फर का 32, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, 64। यहां निकालोगे नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, 62। यहां निकालोगे तो 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 19।
सल्फर बार अभी एक बार लिख चुके हैं भाई, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितना है, नाइट्रोजन के पास कितना, हाइड्रोजन। बार बार उसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग करेंगे क्या, चलो लिख लेते हैं। सल्फर होता है 16s32, सल्फर सल्फर के पास प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी 16। ऑक्सीजन होता है 8O16, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8। नाइट्रोजन होता है 7N14, नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7। और हाइड्रोजन होता है 1H1, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। चलो करो, अब होना चाहिए सभी से। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। किसी का भी हुआ?
किसी का नहीं आया आंसर भाई? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी का आंसर आ गया? आ गया। कितने लोगों का आया देखिए जरा। हाँ हो गया भाई, मैक्सिमम लोगों का हो गया। चलो अब चेक करो, सॉल्व कर रहे हैं हम। आंसर चेक करो तुम लोग। पहले हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल के पास कितना प्रोटॉन है। सल्फर के पास 16, 2 इंटू ऑक्सीजन के पास 8, 32। न्यूट्रॉन देखो, एक मॉलिक्यूल के पास कितना न्यूट्रॉन है, सेम आएगा क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही न्यूट्रॉन होता है सल्फर ऑक्सीजन में। कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब हम निकाल लेते हैं मोल। मोल बराबर मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 0.1। मोल आ गया तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? 0.1 Na। अब एक मॉलिक्यूल के पास पता है तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास निकाल लो कितना प्रोटॉन होगा। 32 इंटू 0.1 Na, 3.2 Na। न्यूट्रॉन 32 इंटू 0.1 Na, 3.2 Na। इलेक्ट्रॉन 32 इंटू 0.1 Na, 3.2 Na। हो गया, पहला सिंपल है। शाइन कर रहा होगा यहाँ पे। आंसर मैच करा लेंगे भाई। और देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक मॉलिक्यूल के पास देखो कितना प्रोटॉन है। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, 3 इंटू ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, 8 इंटू 3 24 प्लस 7 31। न्यूट्रॉन देखो, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 31। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स में चार्ज की वैल्यू जोड़ते हैं। -1 नेगेटिव चार्ज में वैल्यू कितनी है? 1। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 31 प्लस 1, 32। अब इसका मोल निकाल लो। 124 डिवाइड बाई 62, 2 मोल। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो, 2 Na हो जाएगा। अब तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 62 Na, ये 62 Na और ये 64 Na। ठीक है ना? यहां पर आओ, देखो एक मॉलिक्यूल के पास प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन देखो, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन देख लो, +1 चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स के नंबर में चार्ज की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मोल निकाल लो। मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 0.3। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो, 0.3 Na। टोटल प्रोटॉन आ जाएगा। कर लोगे अब तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 4। चलो भाई, लगभग सभी लोगों का हो गया। अच्छा है, जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए प्रॉपर। मैंने जो क्वेश्चंस दे रहे हैं क्वेश्चंस करिए। क्लास में इतना सफिशिएंट सबको पढ़ाया, इतना नोट सफिशिएंट है कि तुमको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बस जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो। अच्छा कर रहा है तुम्हारा बैच। कॉन्सेप्ट 4। अब जैसे कॉन्सेप्ट 4 में हम क्या पढ़ते हैं? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। देखो, जैसे हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो हमको +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है कूलॉम में। तो चार्ज का हम लोग 2 यूनिट यूज करते हैं ना, एक कूलॉम यूज करते हैं और एक फैराडे यूज करते हैं।
तो देखो कैसे निकालेंगे। दो तरह से चार्ज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है चार्ज इन फैराडे और एक पूछा जाता है चार्ज इन कूलम। बड़ा आसान है, एकदम आसान है। फैराडे में चार्ज पूछे या ना पूछे, तुम हमेशा पहले फैराडे में चार्ज निकालोगे। क्या होता है देखो, यहां लिखना है चार्ज इन फैराडे बराबर जिस भी सैंपल का चार्ज तुमसे पूछा जा रहा है उस सैंपल का मोल इनटू जो सब्सटेंस है उसको देख करके देख लो उसके ऊपर कितना चार्ज है, मोल इनटू चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमसे बोला जाए 6 ग्राम कार्बोनेट आयन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो भाई। कार्बन का 12, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, 60। तो मोल बराबर मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 0.1। तो चार्ज इन फैराडे, कितना चार्ज इसके ऊपर दिख रहा है 2, माइनस हो या प्लस हो, वैल्यू कितनी है 2 इंटू कितना मोल है इसका 0.1, 0.2 फैराडे। बहुत आसान है। चार्ज इन फैराडे बराबर मोल इंटू जितना चार्ज तुमको दिखे प्लस या माइनस। मान लो 18 ग्राम अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन का मॉलिक्यूलर मास निकाला गया था 18 ही आया था, मोल बराबर 18/18 1। तो चार्ज इन फैराडे बराबर मोल 1, कितना चार्ज है +1, 1 फैराडे। तो एकदम सिंपल है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तुमको देखो एकदम सिंपल है। अच्छा अब बात आती है कि फैराडे होता क्या है वो समझ लो। 1 फैराडे बराबर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। अब बात आती है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो समझो भाई। हमारे पास 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का मास लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और न्यूट्रॉन का चार्ज 0। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। बस प्लस माइनस बताता है कि दो अलग अलग तरह का चार्ज है। प्लस माइनस ये नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस हमको बताता है कि भाई दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो जब हमसे चार्ज का कैलकुलेशन पूछा जाता है तो उसमें हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, हमको उसकी वैल्यू से मतलब होता है, ठीक है। तो 1 फैराडे चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमको कितने में निकालना है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आती है लगभग 96500 कूलम, लगभग। तो फैराडे में चार्ज निकालने का तरीका ये हो गया। कूलम में चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा, चार्ज इन कूलम बराबर चार्ज इन फैराडे मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलम। जैसे इसी को निकालना है, चार्ज इन फैराडे आ गया, चार्ज इन कूलम अगर निकालना होता तो क्या करेंगे, कितना फैराडे में चार्ज है 0.2 इंटू 96500 कूलम, मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह से इसका देख लो,
चार्ज इन कूलम। तो एकदम सिंपल है भाई, कुछ करना ही नहीं है, मोल निकालना तुम जान चुके हो, किसी भी चीज को देख करके उसका चार्ज पता चल जाएगा कितना चार्ज है, मोल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, फैराडे में आ गया, और फैराडे को 96500 से मल्टीप्लाई कर दो, कूलम में आ गया। ठीक है ना, एकदम आसान है, सिंपल है। देखो हमारा काम, हम लोग 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप होता है हम तुमको सारी चीजें बताएंगे, दूसरा स्टेप उसको सिंपल तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व करना है, तीसरा स्टेप तुम्हारे लेवल पर आता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको तुम प्रॉपर रिवीजन करो, जो क्वेश्चंस बोले जाए करने के लिए वो क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करो। ठीक है ना, 2 पार्ट हमारा होता है, 1 पार्ट तुम्हारा होता है। तो हम अपना पार्ट देख लो भाई, इससे आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता है, इससे सिंपल तुमको कहीं नहीं मिल सकता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल करके पूरा कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकालते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स करना है, ये सिंपलेस्ट तरीका है, तुम्हारे स्कूल में भी काम आएगा, तुम्हारे बोर्ड में तो खैर मोल कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो भी तुम कंपटीशन दोगे उसमें काम आएगा। जितना पढ़ा रहे हैं, 25 क्वेश्चन जेई मेन में आता है, 45 क्वेश्चन नीट में आता है, और 20-20 क्वेश्चन के 2 पेपर एडवांस होते हैं, एडवांस लगभग 60 क्वेश्चन आता है एक पेपर में, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ, दूसरे पेपर में भी लगभग वैसे ही होता है। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 90 से 95% क्वेश्चंस तुमको नोट्स में से मिलेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमको और कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तुमको किसी दूसरी किताब को कंसर्न करने की जरूरत है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी एनसीईआरटी से रीडिंग की जरूरत पड़ती है, जो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, तो हम खुद बताएंगे, अभी बस हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने की जरूरत है। इसको लिखो पूरा, ये नोट डाल करके अलग से लिख लेंगे, तुमको मालूम भी होगा वैसे ये, लेकिन तब भी इसको अलग से लिख लेंगे। ये पूरा चार्ज इन फैराडे पूरा इधर चला जाएगा, चार्ज इन कूलम एग्जांपल लिख लो इतना। सिद्धांत होता -1.6 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता -1.6 है, लेकिन हम लोगों को चार्ज की वैल्यू से मतलब होता है, हमको चार्ज के साइन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमको चार्ज के साइन से बस एक जगह मतलब होता है, जब हम आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन निकाल रहे होते हैं या पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होते हैं। बाकी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मतलब होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो तुम्हारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही है ना, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। क्लियर है सिद्धांत, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, इसलिए -1.6 नहीं लिख करके सिर्फ 1.6 यूज किया है। जहां पर हमको साइन से मतलब होगा वहां बताएंगे, अभी हमको साइन से मतलब नहीं है। जब तुमसे चार्ज पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना प्लस चार्ज है कितना माइनस चार्ज है। जब फैराडे और कूलॉम में चार्ज पूछा जाएगा तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना प्लस है कितना माइनस, तुमसे वैल्यू पूछी जाएगी, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ सिद्धांत। चलो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको, तुम क्वेश्चन करोगे एक। सब्सटेंस पहला कॉलम,
उसका मास चार्ज इन फैराडे या चार्ज इन फैराडे, और उसके बाद चार्ज इन कूलम। अमाउंट कर लेते हैं मास की जगह, जैसे ऑक्सिलेट आयन C2O4 2- 2 मोल। फैराडे में चार्ज निकालना है, कूलम में चार्ज निकालना है। Al3+ आयन 2.7 ग्राम। फैराडे में चार्ज निकालना है, कूलम में चार्ज निकालना है। अमोनियम आयन 1.2 मोल। कार्बोनेट आयन 60 ग्राम। सल्फेट आयन या फॉस्फेट आयन ले लेते हैं, PO4 3-। 3.6 मोल। चलो करो, 5 है, 1 2 3 4 5 और 2 चीज निकालना है। 7 से 8 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम।
बस सिद्धांत का हुआ और किसी का नहीं हुआ, सिर्फ सिद्धांत का रिप्लाई आया है भाई हो जाने का, बाकी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। तुम लोग भाई क्वेश्चन हो जाए तो रिप्लाई करोगे तभी तो हमको समझ में आएगा कि हुआ नहीं हुआ। आओ देखो, जहां मोल दिया है वहां तो कुछ करना ही नहीं है। मोल कितना चार्ज है, 2, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है उससे मतलब नहीं है, 4 फैराडे। कूलम में निकालना है 4 × 96500 कूलम। जहां मास है वहां को मोल निकालना है भाई। ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक होता है, क्यों होता है रखते हैं, तो मोल निकाल लो। 2.7 डिवाइड बाई 27, ये मोल हो गया, इनटू कितना चार्ज है 3, तो ये आएगा 0.1 × 3, 0.3 फैराडे। कूलम में निकालोगे 0.3 × 96500 कूलम। इसी तरह से यहां देख लो, मोल 1.2 × चार्ज 1.2 फैराडे। कूलम में निकालोगे तो 1.2 × 96500 कूलम। ठीक है ना। यहां आओ भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लोगे, ये उम्मीद कर सकते हैं 60 आएगा इसका। तो मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए, मोल आ गया। और कितना चार्ज है 2, माइनस है या प्लस है वो मतलब ही नहीं है हमको, तो वैल्यू से 2 फैराड 265, यहां देख 6 मोल इंटू 3, 18 10.8 फैराडे, तो 10.8 × 96500 कूलम। लिख लो भाई। क्लियर है सभी को? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अभिषेक, उत्कर्ष, सिद्धांत, 3 लोगों का रिप्लाई आया है क्वेश्चन कंप्लीट होने का। चलो ठीक है, पिछली बार तो सभी लोगों का आ गया था। कॉन्सेप्ट 5, एनटीपी एसटीपी कंडीशन। कॉन्सेप्ट 5, एनटीपी एसटीपी कंडीशन। थोड़ा टाइम बचा है, तो होता क्या ये बताते, क्वेश्चन हम लोग एनटीपी एसटीपी वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो इधर ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। थोड़ा सा दोनों में फर्क होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम दोनों को एक बराबर लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ये एक कंडीशन है, जैसे तुमसे पूछा जाए आज मौसम कैसा है, तो तुम बताओगे भाई आज गर्मी कम है, बादल हो रखा है, थोड़ा बूंदाबांदी हुई है, टेम्परेचर कम है। लेकिन जिस दिन बादल नहीं रहता है, धूप पूरी निकली रहती है, उस दिन गर्मी ज्यादा होती है, दिसंबर में गर्मी कम होती है, तो वो कंडीशन है। वैसे गैसेस के लिए ये कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। तो एनटीपी पर वैसे तो टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन हमको केमिस्ट्री में अलग जरूरत पड़ती नहीं है, हम लोग बराबर लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ये सिर्फ गैस के लिए होता है, होने को किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत गैस के लिए है। होता क्या है इसमें देखो, एट एनटीपी और एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gas is fixed, which is equal to 22.4 liter।
एनटीपी या एसटीपी कंडीशन पर दुनिया में जितनी भी गैस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जितनी भी गैस हो सकती है, किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल का फिक्स होता है, जो कि 22.4 लीटर के बराबर होता है। मोल कॉन्सेप्ट में हम इस स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं और उसी को यूज करते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आता कहां से है। लेकिन जो इसका ये जो 22.4 वैल्यू है, ये जो आती है वैल्यू, ये गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं। गैसियस स्टेट में हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। गैसियस स्टेट में बताएंगे भाई कैसे आता है। अब हमारी कंडीशन में प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम V, मोल 1, R कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, R होता है गैस कांस्टेंट। यहां पर इसकी वैल्यू हम लोग 1/12 यूज करते हैं या 0.0821, 1/12 टेम्परेचर 273 केल्विन। एनटीपी एसटीपी पर यही ना होता है भाई। इसको सॉल्व करोगे तो V आ जाएगा 22.4 लीटर, यहां से आता है। तो किसी भी गैस के 1 मोल का एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो अगर n मोल हो जाए तो n मोल का एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 इंटू n लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी अगर तुमको निकालना है तो 22.4 इंटू मोल करेंगे, मोल n। एक रिलेशन और मिल गया, ठीक है, एक रिलेशन और मिल गया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मोल निकालना होगा तो वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बात सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ गैस के लिए होता है। ये रिलेशन आता कहां से, ये गैसियस स्टेट में पढ़ाएंगे। इनफैक्ट वो हमको मोल कॉन्सेप्ट में जनरली लोग ये यूज करते नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि तुम लोग इस बात को समझ लोगे कि ये कहां से आ रहा है। गैसियस स्टेट में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे काम की चीज ये है, और ये रिलेशन है, यहीं से आ रहा है, लिख लीजिए इसको। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर यहीं से हम लोग शुरू करेंगे एनटीपी एसटीपी कंडीशन से, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।